खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। हार्दिक पांड्या कहते हैं कि मेरे पैदा होने से पहले एक ऐसा समय था जब पिताजी के पास 22 कारें थी। फिर एक ऐसा समय भी आया जब पेट भरने के लिए हम लोग 2 समय मैगी खाते। हार्दिक के अंदर डेयरिंग और निडरता का स्वभाव शायद अपने पिता से आया। 7 साल के कृणाल अच्छी क्रिकेट एकेडमी में खेल सकें, इसलिए पिताजी ने सूरत में जमाया बिजनेस छोड़ दिया और पूरे परिवार को लेकर बड़ौदा पहुंचे। एक 7 साल के बच्चे के इंटरेस्ट पर भरोसा करना और नए शहर में आकर बिजनेस शुरू करना बड़ा दांव था। इस बड़े दांव से परेशानी भी आई। बड़ौदा आने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। हार्दिक और कृणाल क्रिकेट खेलने के लिए बहुत दूर जाया करते। किराए के पैसे नहीं होते तो 5-10 रुपए में ट्रक में सफर करते, पर इन दोनों ने इतनी मुश्किलों में भी क्रिकेट खेलना जारी रखा। हार्दिक 14-15 साल की उम्र में कई गांवों में क्रिकेट खेलने जाते। उन्हें एक मैच के 400 रुपए मिलते। फिर उनके पिता का कुछ काम चला तो उन्होंने EMI पर कार खरीद ली ताकि बच्चे आसानी से क्रिकेट खेलने जा सकें। लेकिन इसी दौरान उनके पिता को एक ही रात में 2 बार हार्ट अटैक आए। इसके बाद घर की हालत पूरी तरह बिगड़ गए। अब घर का सारा भार दोनों भाइयों पर था। फिर 2012-13 में हार्दिक बड़ौदा क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। वहां से इनको कुछ पैसे मिल जाते, पर स्ट्रगल अब भी खत्म नहीं हुआ। घर के खर्चे और कार की EMI में सारे पैसे चले जाते। हार्दिक कहते हैं कि वो समय भी था जब गाड़ी में 1 लीटर तेल भराने में शर्म आती थी, इसलिए हम अलग से बॉटल में तेल भराते, फिर अकेले में गाड़ी में डालते। हार्दिक कहते हैं कि वो समय था और एक आज का समय है, लेकिन इस सफर में हमने महसूस किया कि अच्छे और जेन्युइन इंसान ही जीवन में खुश रहते हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, पर हर दिन बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट तो अपनी जगह है, लेकिन असली मकसद तो बेहतर इंसान बनना है। दोस्तों, यही पहला लेसन है। सफलता तो पाना ही है, लेकिन बेहतर इंसान बनना ही असली मकसद है। दोस्तों, इंटरव्यूज देखते वक्त हार्दिक की पर्सनैलिटी से 2 बातें साफ होती हैं। पहला, हार्दिक खुलकर बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी बोलते हैं। दूसरी बात, उन्हें खुद पर संपूर्ण भरोसा है और हम हार्दिक पांड्या से कॉन्फिडेंस के बारे में जरूर सीख सकते हैं। इनसाइट इनटू कॉन्फिडेंस। हार्दिक कहते हैं, जब मैं ग्राउंड पर होता हूं तब मैं दूसरी टीम को हावी नहीं होने देता, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस समय मैं बेस्ट खिलाड़ी हूं। ये माइंडसेट बनाना जरूरी है। अगर मैदान पर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो मैं अपनी प्लान्स एग्जीक्यूट कैसे करूंगा। ये विश्वास हार्दिक में पैदा कैसे हुआ? वे कहते हैं, मुझे अपने ऊपर भरोसा है क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स पर भरोसा है, और अपनी कला पर भरोसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड हूँ। मैं अपने बारे में जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं क्या स्ट्रगल जीत कर आया हूँ। मुझे आइडिया है कि मेरा मन कैसे चलता है। जब आप ये सारी चीजें अनुभव कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। दूसरी बात हार्दिक को वक्त ने सिखाई, वो है एक्सेप्टेंस। जब हार्दिक पांड्या से कॉफी विद करण की उस रात के बारे में पूछा गया तो वे कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी गलती स्वीकार कर लो। अगर मैं कहता कि मेरी गलती नहीं है, मैं उस समय बातों में फंस गया, तो मैं जिंदगी भर उसी बात को डिफेंड करता रहता और कभी अपनी गलती से नहीं सीखता। इसलिए जैसे ही मुझे महसूस हुआ, मैंने तत्काल माफी मांगी। गलती स्वीकार करने के लिए इंसान को बड़ा दिल चाहिए। इससे मन को बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, आप आगे वीडियो में देखेंगे कि स्वीकार करना यानी एक्सेप्टेंस हार्दिक पांड्या के कितना काम आई। हार्दिक कहते हैं कि उस कंट्रोवर्सी के बाद काफी क्लैरिटी मिली। मुझे समझ आया कि ये दुनिया कैसे काम करती है। जब मुझे सस्पेंड किया गया, उस समय मैं इंडियन क्रिकेट टीम का बैड बॉय बन गया। तब मेरे बारे में कई जाने पहचाने प्लेयर्स बोल रहे थे कि हार्दिक का खेल खत्म हो गया है, वो इस कंट्रोवर्सी से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन मैंने उस दिन कृणाल से कहा, मेरा खेल अभी पूरा नहीं हुआ, मैं सबको सरप्राइज देने वाला हूँ। हार्दिक कहते हैं, मैंने उसी समय डिसाइड किया कि मेरा खेल ही मुझे इन हालात से बाहर निकाल सकता है। मैंने खुद से कहा, हार्दिक, अब खुद को इम्प्रूव करने का समय है। और मेरे लिए इम्प्रूवमेंट का मतलब था अपने खेल को एक लेवल ऊपर ले जाना। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सबको एक लेवल ऊपर ले जाना। मैंने तत्काल बैटिंग टेक्निक पर काम करना शुरू किया। लेकिन फिर भी दोस्तों, कंट्रोवर्सी और आलोचनाएं तो सबको परेशान करती हैं। फिर हार्दिक कैसे बचते? हार्दिक कहते हैं कि IPL 2019 के पहले मैंने 2 प्रैक्टिस मैचों में जबरदस्त बैटिंग की। एक मैच में 30 बॉल में 90 रन बनाए, दूसरे मैच में भी 30 बॉल में 87 रन बनाए। उसके बाद करण के साथ कॉफी पी। फिर इसके बाद IPL के पहले मैच में 0 पर आउट हुआ।
मैच के अगले दिन जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो बॉल को छू भी नहीं पा रहा था। हार्दिक कहते हैं कि मैं कभी ऐसा प्लेयर नहीं था जो इमोशंस में दब जाए, लेकिन मैं उस दिन वही रोने लगा। उस समय महिला जयवर्धने MI के हेड कोच थे। उन्होंने मुझे देखा, मेरे पास आए और बोले, ऐसा होता है, थोड़ा समय दो। हार्दिक कहते हैं कि मुझे बाद में पता चला कि महिला जयवर्धने ने कंट्रोवर्सी के बाद और IPL शुरू होने के पहले कृणाल पांड्या को फोन पे कहा था, इस साल देखना हार्दिक कुछ गजब करने वाला है। और यही हुआ। 2019 में हार्दिक पांड्या ने अपने करियर के हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से और हाईएस्ट एवरेज से यानी 44.66 के औसत से रन बनाए। महिला जयवर्धने को अंदाजा कैसे हुआ कि इस साल हार्दिक कुछ बड़ा करने वाले हैं। दोस्तों, जो लड़ना जानते हैं वो मुश्किल समय में और अच्छा करते हैं। हार्दिक पांड्या कहते हैं कि उस समय MS धोनी ने बहुत मदद की, खासकर मानसिक स्तर पर। हार्दिक कहते हैं जब बैन हटा तो मैं न्यूजीलैंड टीम के लिए सिलेक्ट हुआ, लेकिन तब तक जिस न्यूजीलैंड के होटल में इंडियन टीम ठहरी थी उसके रूम पहले ही बुक हो चुके थे। फिर उसी दिन होटल की तरफ से फोन आया। होटल मैनेजर ने बताया, MS धोनी ने बोला है कि आप आ जाओ, हार्दिक पांड्या धोनी के रूम में रुकेंगे क्योंकि धोनी तो वैसे भी नीचे सोते हैं। हार्दिक कहते हैं कि मैं वो सीरीज बिस्तर पर सोया और माही भाई जमीन पर। हार्दिक पांड्या कहते हैं कि जब भी मैं परेशान हुआ हूँ सबसे पहला फोन माही का ही आया है। मैं माही को कभी ग्रेटेस्ट कैप्टन की नजरों से नहीं देखता, वो मेरे लिए माही भाई है। दोस्तों, इस वीडियो से 3 बातें लेकर जाइए। सबसे पहली बात, डू नॉट क्वेश्चन योरसेल्फ। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, हार्दिक आपको फिर से पीठ में चोट लगी, अब आपके गेम का क्या होगा? हार्दिक ने बोला, अब मैं और अच्छा खेलूंगा, गेम का लेवल और बढ़ेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें गहरा लेसन छिपा है। कभी खुद पर संदेह मत करो। आप कमजोर महसूस करते हो इसलिए कमजोर हो जाते हो। हार्दिक कहते हैं कि मैंने काफी अनुभव के बाद ये सीखा है कि हर परेशानी और हर चोट मुझे एक मेंटल एज देती है, जिससे मैं गेम को और अच्छी तरह समझ सकता हूँ और बेहतर खेल सकता हूँ। दूसरी बात है कॉन्फिडेंस, मतलब आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक प्रोसेस से कला विकसित की है। मैं सेल्फ अवेयर हूँ, अपनी ताकत अपनी कमजोरी पहचानता हूँ, इसलिए मुझे किसी बात का संकोच नहीं। तीसरी बात, एक्सेप्टेंस इज द जोन ऑफ कॉन्फिडेंस। कई बार जब हम संकट में होते हैं तो मन में चलता है, हो क्यों नहीं रहा, अब मैं क्या करूंगा। उस समय स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ ये सच्चाई है, कंसंट्रेट करने में दिक्कत है, आज डर भी लग रहा है। स्वीकार करते ही ईगो जो मचल रहा था, जो खुद को बेमतलब डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, उसे थोड़ा आराम मिलता है और इस समय बुद्धि को काम करने का मौका मिलता है। हार्दिक कहते हैं कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में मेरी सबसे खास इनिंग्स थी, क्योंकि मैं उस दिन बॉल को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, आसान बॉल भी टाइम नहीं कर पा रहा था। हार्दिक कहते हैं कि मेरे पास आसान ऑप्शन था कि मैं डर मिटाने के लिए एग्रेसिव शॉट खेलता और आउट हो जाता, लेकिन मैंने उस परेशानी को, उस सिचुएशन को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई, आज खेलने में बॉल कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। जैसे ही स्वीकार किया वैसे ही इमोशंस अपने आप शांत हो गए। फिर इनिंग्स की आखिरी 10 बॉलें कनेक्ट हुई और मैंने 22 बॉल में 42 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने उस मैच से सीखा कि कॉन्फिडेंस की असली चाबी एक्सेप्टेंस में छिपी है। जापान के महान सामुराई मियामोतो मुसाशी कहते हैं कि सब कुछ ऐसे स्वीकार कर लो कि सब कुछ, परेशानियां भी आपकी मर्जी से हो रही हैं। उसके बाद आप रिएक्ट नहीं करते, उसके बाद आप वो करते हो जो जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक्सट्रीम कमिटमेंट पर वीडियो देखिए कि कैसे ये मॉन्क्स या तो चैलेंज पूरा करते हैं या अपनी जान दे देते हैं। इस एक्सट्रीम कमिटमेंट पर अभी वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।